तो आज मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का बता देता हूँ कैसे प्रोजेक्शन होता है। तो इसमें फर्स्ट एंगल में क्या होता है, फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू ऊपर आएगा और फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे टॉप व्यू। ठीक है, तो यही है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो फ्रंट व्यू का जो साइड होगा, फ्रंट व्यू का साइड, फ्रंट व्यू का हाइट किसके बराबर होगा, साइड व्यू के। उसके बाद फ्रंट व्यू का बेस किसके बराबर होगा, टॉप व्यू के। ठीक, तो मैं इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आज इसका मैं कंस्ट्रक्शन करके दिखाऊंगा। ये काफ़ी मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप देख रहे होंगे। इसमें काफ़ी सारे कर्व भी दिए हैं, तो मैं कंपास की सहायता से, प्रकाल की सहायता से इसको बनाऊंगा। ठीक है, इसमें कुछ डायमेंशन मैं यहीं से समझा दे रहा हूँ कि जैसे दो सर्कल का सेमी सर्कल टाइप का आपको दिख रहा होगा, जिसका बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस है 30 मिलीमीटर और इस वाले छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 15 मिलीमीटर। अब उसकी जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो हमें कहाँ किस में दिखेगा, फ्रंट व्यू में, यहाँ से यहाँ तक ये जो हमें दिखेगा ये कितना होगा 20, और यहाँ से इस वाले बड़े वाले सर्कल का रेडियस 25, यानी 20 25 45 सेंटीमीटर। चलिए हम इसको बनाते हैं। यदि इस कॉपी में नहीं आया तो बाकी का जो प्रोजेक्शन है मैं किसी और जगह बना के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर हम छोड़ के बनाते हैं। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है ताकि लाइन सीधी बने। लीजिए, हमने इसकी बॉर्डरिंग कर दी है। इसी तरह आप भी करेंगे। जो मेन हमारा एक्स वाई एक्सिस होगा उससे 10 मिलीमीटर ऊपर आप ले लेंगे और साइड से भी 10 मिलीमीटर नाप लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फ्रंट व्यू से क्या क्या दिख रहा है। ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा हिस्सा। ठीक है, ये और ये। चलिए हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने कितना बताया था, हमने यहाँ पे ये 25 20 45 हम लोग नाप लेते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5, कितना 1 2 3 4 5, यहाँ से 45 कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ से 45, इसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई जानने के लिए हम लोग बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को घटा देंगे। तो कितना आएगा 15, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है 15। ये हमने बना दिया 15। अब इसको हम लोग इस तरह कुछ खींच देंगे। इसके बाद ये 15 यानी टोटल 30, डायमीटर 30, यहाँ से फिर हम लोग 30 नाप लेंगे। इसके बाद ये इसको कंप्लीट कर देंगे यहाँ से।
फिर से ये कितना था 115, तो ये हमने 15 यहाँ से नाप के हम लोग पूरा कर देते हैं इसको। यहाँ से भी नाप लें 1 मिनट, यहाँ से, ताकि हमारा लाइन ऊपर ना जाए। अब ये कंपास से हम इसका सर्कल पूरा करेंगे। तो ये सर्कल किस तरह पूरा होगा, कितना था 1 3, यहाँ से हम लोग 3 नाप लेंगे, 1 2 3 का मिडिल ले लें हम एक बार। कहाँ रहेगा, यहाँ पे। ये छोटा सर्कल, मतलब बड़ा सर्कल, और ये छोटा सर्कल जो बाहर निकल जाए उसे इरेज कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या दिया है इसमें, ये एच की तरह कुछ दिख रहा होगा। तो ये हमारा कितना दिया है, 20 में से 6 थे, यानी 76 यहाँ से टोटल है, तो 20 घटा देंगे इसमें से, कितना आ जाएगा 56। उसके बाद 56, ये भी, इसकी चौड़ाई 10 है, यानी यहाँ से 10। इसके बाद यहाँ से इसकी हाइट 56 मैंने बताया था, तो यहाँ से हम लोग 56 नाप लेंगे। तो ये आया हमारा 56। उसके बाद ये इसकी लेंथ आपको दिख रही होगी, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है। कुछ मेज़रमेंट आपको दिया रहेगा, कुछ आपको सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा। यहाँ से 10, उसके बाद कुछ ये भी कुछ इसी तरह ऊपर जाएगा, कितना 56 ही। इसके बाद हम लोग ये नाप लेते हैं कि कितना है आखिर में, इसी तरह पता चल जाएगा। ये कितना दिया 60 में से 10 माइनस और 10 माइनस 40, यानी 4 सेंटीमीटर का कुछ सर्कल बनेगा यहाँ पे। 4 ले लेते हैं, 4 1 2 3 4 यानी 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस, 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस। इसका मिडिल पॉइंट एक बार देख लेते हैं, मिड पॉइंट कहाँ पे आता है इसका। इस जगह पे, ये इस जगह पे। लीजिए, ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। आपको थोड़े पास से दिखा दे रहे हैं फ्रंट व्यू किस इस तरह दिखेगा। आप लोग डायमेंशन दे देंगे इसका, जैसे ये डायमेंशन है, सारा का सारा डायमेंशन आप कर देंगे इसका, जितने भी डायमेंशन आपको पता चल रहे हैं।
1:3 के रेशियो में एरो बना के कर देंगे आप। इसी तरह मैं एक डायमेंशन लिख के बता दे रहा हूँ, उसी तरह आप सारा डायमेंशन लिखेंगे। कितना था हमारा 56 मिलीमीटर। सब जगह मिलीमीटर लिखने, आप क्वेश्चन में ऊपर लिख दीजिएगा ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर। अब टॉप व्यू में आप देख रहे होंगे क्या क्या दिख रहा होगा। ये पोर्शन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते हैं। पहले हम डाउन साइड से ये जो सर्कल दिख रहा होगा, ये जो सर्कल दिख रहा है, ये वाला सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो ये 25 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। तो इसका 25 सेंटीमीटर रेडियस दिया, यानी इसका डायमीटर कितना होगा, 50 मिलीमीटर। लीजिए 50 मिलीमीटर हमने नाप दिया है, और 50 मिलीमीटर ऊपर से भी नाप देंगे। 25 इसका रेडियस भी नाप देंगे हम, कितना होगा ये रेडियस, 25। तो ये चलिए हम इसको खींच देते हैं। चलिए इसको सर्कल हम पूरा कर लेते हैं। यहाँ इसका देख लेते हैं 25 मिलीमीटर किधर आया है। तो इसका हम चलिए सर्कल बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये सर्कल हो गया। ठीक, अब क्या बनाते हैं। अब ये यहाँ से आपको 20, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से 20 मिलीमीटर ऊपर जाता हुआ। तो यहाँ से 20 मिलीमीटर ऊपर लेके आते हैं। अब इसको हल्का डॉटेड लाइन से खींच देते हैं, इसको डार्क लाइन से, इसको डॉटेड लाइन से, हल्के हाथों से। उसके बाद हम ये भी दिख रहा होगा। तो आप ये सोचेंगे कि ये ऐसे दिख तो रहा है बहुत बड़ा, लेकिन फ्रंट व्यू से केवल ये जो यहाँ पे सर्कल बना था, इसका केवल 30 सेंटीमीटर का रेडियस ही दिखेगा। तो ये चलिए 30 सेंटीमीटर का रेडियस बना देते हैं। और इसकी चौड़ाई कितनी थी, इसकी पूरी चौड़ाई थी 50, और इसमें से 15 माइनस कर दे तो बता 35, यानी इसका जो हमने दिखेगा वो दिखेगा 30/35 का एक रेक्टेंगल। तो यहाँ से 30 नाप लेते हैं, 31 2 3, ये 30 और 35 इधर से। ये हमारा बन गया, जो कर्व वाला हिस्सा था वो बन गया। उसके बाद ये टोटल कितना है, यहाँ से उसमें बताया था, ये हमारा टोटल है
76 माइनस 20 56। यहाँ से 56 सेंटीमीटर ऊपर एक रेक्टेंगल बनेगा 56 बाई 15 का, यहाँ पे दिया है, मैं दिखा दे रहा हूँ। 50 ये 56 20 में माइनस करने के बाद 76 है, 56 बाई 15 का एक रेक्टेंगल बनेगा। चलिए बना देते हैं। 56 बाई 15, यहाँ से 56 चलते हैं, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 5 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। खींच दे इसको। ये हमारा फाइनली साइड व्यू कंप्लीट अभी तो नहीं हुआ, अभी कुछ ये दिख रहा होगा सर्कल टाइप का। तो चलिए इसका रेडियस निकालते हैं। तो ये हमारा है 50, इसके बाद ये हमारा होल है 20, तो इसका कितना होगा रेडियस 10 नाप लेते हैं। ये हमारा साइड व्यू कंप्लीट हो गया। टॉप व्यू आपको काफ़ी आसान सा दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? ये हिस्सा, ये कर्व वाला हिस्सा पूरा, यहाँ तक नहीं, पूरा कितना दिख रहा होगा सोच के चलिए। ये 60 बाई कितना, ये अभी बताया था मैंने, फिर से समझ लीजिए। 60 बाई टोटल 60 बाई 50 माइनस 15, 60 बाई 35 का, ये 60 बाई, इसी तरह आप भी सोच के कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये 15, ये पूरा कितना था 50, कैसे रेडियस ये, तो इसका पूरा डायमीटर 50, 50 माइनस 15 35 बाई कितना टोटल है ये 60, यानी 35 बाई 60 का एक रेक्टेंगल बनेगा। उसके बाद छोटा सा ये बॉक्स, ये आपको बनेगा कितने का, 60 में से 20 माइनस 40, यानी 40 बाई 15 का ये बॉक्स, उसके बाद 10 बाई 15 का दो बॉक्स। इस तरह आप कैलकुलेट कर लिए। अब चलिए बनाते हैं। देखिए कितने बाई कितने का, पहले तो पूरा 60 खींच लेते हैं हम। इधर मैंने मार्किंग नहीं किया था, कर दे रहा हूँ। ये इधर, इसके बाद क्या था 60, चौड़ाई कितनी थी 15, चलिए रेक्टेंगल तो कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये रेक्टेंगल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पार्टीशन कर देंगे। इसमें कितने बॉक्सेस बने हैं, तो कितने बॉक्सेस बने थे यहाँ पे, पहला 40 बाई 15 का, उसके बाद 15 बाई 10 का दो। तो यहाँ से पहले 10,
इधर से 10। ये हो गया एक चीज़। अब बचा क्या है, ये। अब बचा है ये, तो ये मैंने बताया था कैसे। टोटल 60, ये टोटल 60 हो गया। उसके बाद इसकी चौड़ाई कैसे बताई थी, फिर से देख लीजिए। ये टोटल 50, ये टोटल 50, इस रेडियस का डबल डायमीटर ये टोटल 50। उसके बाद माइनस कितना, इसकी चौड़ाई यहाँ पे दी है 15, 15 माइनस 50 35, यानी 35/16 का बॉक्स बन जाएगा। अच्छा चलिए 35 नाप लेते हैं। 1 2 1 1 2 3, ये 5 5, और इधर से 1 1 1 2 3, और ये 5 लीजिए। लाइन तिक्का बन गया। लीजिए, ये बन गया उसका हिस्सा। अब इसको चेक करने के लिए दो तरीका है। पहला कि ये जो इतने अगर लाइनें दिख रही हैं, चेक करने के लिए सही बना है कि नहीं, इसकी लाइनें बढ़ा लेते हैं आप ऐसे। दूसरा ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक। उसके बाद ये ऐसे, ऐसे। उसके बाद एक और एकदम नीचे आएगा, देखिए। या तो आप ये लाइन ऐसे मिला के आप करेक्ट दिखा सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्शन सही बना है, इस तरह से। उसके बाद इस तरह से, ये लास्ट वाला। दूसरा तरीका, ये जितना डॉट दिख रहा है, इस वाले डॉट से लेकर इस वाले डॉट तक मिला दीजिए। ये एंगल आपका 45 डिग्री आना चाहिए। ये आपका परफेक्ट 45 डिग्री आ गया, तो तब भी सही बनेगा। अगर यहाँ से आपने नापा 45 डिग्री कर यहाँ पे आ गया, तब भी सही बनेगा। दोनों में से कोई एक मेथड से आप अपने प्रोजेक्शन को सही दिखा सकते हैं। बाकी डायमेंशन कर दीजिएगा कितने, 1:3 के एरो में, ठीक। एरो आपको एक बना के दिखाता हूँ मैं। एरो इस तरह आप बनाइएगा। इसी तरह आप एरो बनाइएगा। तो यहीं पे हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है। आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। पेज नंबर 120 का क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक।
आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ईडी का तो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा।